दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे एक स्विच वर्ड, यानी स्विच वर्ड कह लीजिए, मंत्र कह लीजिए, शब्द कह लीजिए, ये आपके जीवन में आपको वो हर सुख दिला सकता है जो आप चाह रहे हो। आपको अपनी कुंडली पता हो ना पता हो, सिर्फ एक बार अपना चार्ट बनाइए, अपनी कुंडली में सिर्फ एक ग्रह को देख लीजिए, बस इसका स्विच वर्ड आप बोलना शुरू कर दीजिए। जो मांगेंगे, जो चाहेंगे, वो आपका भाग्य आपको देना शुरू करेगा। परम पिता आपको देगा। रोग बीमारी हो, पैसा हो, कर्जा हो, शादी हो, बच्चे हो, जीवन का हर सुख मिलता है मात्र के इस ग्रह के स्विच वर्ड बोलने से। कैसे आपको ये स्विच वर्ड बोलना है, कैसे पता करना है, इस वीडियो में खास है। ये आज का ये वीडियो बहुत ही खास है। आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, आप अपने भाग्य को जगाने के लिए, आप अपनी नौकरी के लिए, आप अपने स्वास्थ्य के लिए, हर जगह इसका आप स्विच वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप भी चाहते हो आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह दशाएं चल रही हों, ये ग्रह दशाएं आपको परेशान ना करें, हर दिन आपके लिए शुभ हो, धन से भरा हो, जीवन में हर सुख लेकर आए, रोग बीमारी दूर रहे, ग्रह कलेश आपसे खत्म हो जाए आपके जीवन का, तो अभी शुरू कीजिए अमृत की बूंद जादुई अक्षर और इनसे हैरान करने वाला फ़ायदा उठाइए। बच्चों से लेकर महिला पुरुष सभी कोई कर सकता है, क्योंकि ना तो इसमें राशि देखनी होती है ना लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति ने अपनाकर अपने जीवन में लाभ के प्रतिशत को 99% बढ़ा सकता है। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी? मैं आपकी ज्योतिषी हूं, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। इसीलिए आपके दिन को लकी, शुभ, बेहतर बनाने के लिए 3 दिव्य प्रयोग लेकर आती हूँ। अमृत की बूंद, जादुई अक्षर और लकी नंबर, ये तीनों ही आपके भाग्य को जगाने का काम करते हैं। चाहे वो बच्चे हों, महिला हों, पुरुष हों, कोई भी व्यक्ति इन्हें करना शुरू करता है, उसका भाग्य पलटना शुरू हो जाता है। आपको मेरे वीडियो लगातार मिलते रहे, उसके लिए बस एक काम आपको अभी करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बेल बटन को ऑल पर करना होगा, प्यारा सा एक कमेंट। जब आप डेली कमेंट करने लगते हैं दोस्तों, तो आपके कमेंट यूट्यूब अपने पास स्टोर करता है, और जब आपके 100 कमेंट हो जाते हैं, वो आपका नाम हमें रिकमेंड करता है कि इस व्यक्ति के 100 कमेंट हो गए हैं। हम अपने वीडियो के माध्यम से उसका नाम अनाउंस करते हैं और आपको हम गिफ्ट भेजते हैं। तो आप भी हमसे गिफ्ट लेना चाहते हैं तो अभी कमेंट प्यारा सा ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, एक ऐसा ग्रह, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, आप महिला हो, आप पुरुष हो, आप रोग बीमारी से घिरे रहते हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, घर में गृह कलेश बना रहता है, या आपका जॉब, धंधा, व्यवसाय नहीं चल रहा है, आपकी कुंडली का मात्र एक ग्रह अगर ये बलवान है तो जीवन के सारे सुखों को खींच कर लाता है, कम मेहनत में आपको बहुत कुछ देता है। ये है आपका लग्न। दोस्तों, जब भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली का लग्न कमज़ोर हो जाए, 6, 8, 12 में चला जाए, या लग्न पर राहु या शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो ये उस लग्न के प्रभाव को ख़त्म कर देता है। जैसे आपने एक बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग में आपने उसकी नींव को कमज़ोर कर दिया, तो वो बिल्डिंग बहुत दिनों तक, लंबे समय तक नहीं चलेगी, कुछ ही दिनों में वो भरभरा कर गिर जाएगी। या आपने खाना तो बहुत अच्छा बनाया, खाना बहुत टेस्टी दिख रहा है, देखने में बहुत अच्छा, लेकिन आप नमक डालना भूल गए, बस क्या हुआ कि सब्जी का सारा किया कराया बेकार हो गया। तो ये होता है आपकी कुंडली का लग्न। कैसे पहचानें? आप देखिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं, आप उस पर अपना नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपका वो खुल कर आ जाएगा। लग्न कुंडली देखनी है, चंद्र कुंडली नहीं देखनी है। अब लग्न कुंडली में 1 नंबर लिखा है आपका, तो वो आपका मेष लग्न है। 2 नंबर लिखा है तो वृष लग्न है। 3 लिखा है तो मिथुन। 4 लिखा है तो कर्क। 5 लिखा है तो सिंह। 6 लिखा है तो कन्या। 7 लिखा है तो तुला। 8 लिखा है तो वृश्चिक। 9 लिखा है तो धनु। 10 लिखा है तो मकर। 11 लिखा है तो कुंभ और 12 लिखा है तो मीन लग्न। यानी इस तरह से आप लग्न का अपना जान सकते हैं। और मैं अभी आपको आगे बताऊंगी इस लग्न के कौन से ग्रह स्वामी होते हैं। जब आप इस लग्न को मजबूत कर लेते हैं, 6ठे घर में बैठ जाता है, जो कि शत्रु राशि का घर होता है, शत्रुओं का घर होता है, ये पीड़ित हो जाता है। अष्टम में बैठ जाता है तो ये इसको भी हम
मार्केश प्रबल मार्केश होता है, यानी कि इसको रहस्यों से भरा हुआ पाताल माना जाता है। तो यहाँ ये अवयोग लगा लेता है और इससे हमारे जीवन में मिलने वाला जो सुख है वो निरंतर कम होते रहते हैं और निरंतर जीवन में परेशानियाँ। 12वीं में चला जाए तो हम कितना भी मेहनत कर लें, हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। जो कमा रहे हैं वो जा रहा है, कमा रहे हैं जा रहे हैं, कुछ टिकता नहीं है आपके पास। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो या आपका नेम फेम समृद्धि हो। कैसे जाने कि कौन सा लग्न है और कैसे इसको किस स्विच वर्ड के जरिए आप इसे बलवान कर सकते हैं और मात्र इस एक स्विच वर्ड से आप अपने जीवन में हर सुख प्राप्त कर सकते हैं। विवाह नहीं हो रहा वो होगा, संतान नहीं हो रही होगी, लग्न मजबूत होगा, रोग बीमारी आपसे दूर रहेंगी, लग्न मजबूत होगा, नेम फेम मिलेगा, लग्न मजबूत होगा, आपका पैसा चल कर आएगा, लग्न मजबूत होगा आपके पास तो आपको करोड़पतियों में नाम होगा। आइए जानते हैं कैसे पता करें। अगर आप मेष लग्न के हैं तो इसका जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो है मंगल। यहाँ आपको जो स्विच वर्ड बोलना है वो है आपके लिए ओम भौम भौमाय नमः। और साथ में अगर ये अष्टम भाव पर बैठा है या ये छठे घर में बैठा है या 12वें घर में बैठा है तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, एक आपको कर्ज नहीं लेना है, कर्ज ना लेना है ना देना है, और साथ में आपको वो ऊंचाइयां देंगी। आप लिख कर रख लीजिए गारंटी के साथ में। जो आज आप सोच रहे हैं इस मंत्र को, इस स्विच वर्ड को बोलते समय, वो अपनी इच्छा एक कोई लिख लीजिएगा, डेफिनेटली आपकी पूरी होगी, गारंटी के साथ पूरी होगी। वृष लग्न के हैं आप, यानी आपका लग्न पर 2 नंबर है तो ये वृष लग्न है। इसके स्वामी बनते हैं शुक्र। तो आपका शुक्र का स्विच वर्ड ओम शुम शुक्राय नमः शाम के समय आपको हर दिन ज़रूर बोलना है। अब कितना बोलना है तो 108 बार। 108 बार। ये 9 से 9 ग्रह होते हैं। ये 9 ग्रहों में ही हमारी पूरे 12 घर में बैठे रहते हैं। अब इसको 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 108 आ जाता है। 108 आवृत्ति पूरी होने पर आपका पूरा जन्मांक संतुलित हो जाता है। तो एक माला शाम के समय ओम शुम शुक्राय नमः, चीज़ आपके मनचाही चीज़ आपको प्राप्त होने लगेगी। अगर आप मिथुन लग्न के हैं, यानी आपके लग्न पर 3 नंबर लिखा है, तो यहाँ आपको जो स्विच वर्ड बोलना है वो है आपके लिए ओम बुम बुद्धाय नमः। ओम बुम बुद्धाय नमः। इस स्विच वर्ड को आपको डेली दिन के समय, देखिए मैं समय भी बता रही हूँ, आपको समय का विशेष ध्यान रखना है। इसको दिन के समय आपको बोलना है। जरूरी नहीं कि माला लेकर ही बोलें, आप कहीं भी शुद्ध आसन पर बैठ जाएं, आप इसको बस 108 बार बोल दें, ओम बुम बुद्धाय नमः, इस तरह से मैं कहती हूँ। मैं अगर आप कर्क लग्न के, यानी कि 4 नंबर लिखा है आपका, तो यहाँ इसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा को बलवान करने के लिए जो स्विच वर्ड है वो है ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। और इसका जाप जो आपको करना है वो करना है शाम के समय। आप चाहो तो चंद्रमा को देखते हुए जाप कर सकते हो, चाहो तो घर के मंदिर में शाम को रात के समय इसका जाप करो, या कहीं बैठ जाओ वहाँ कर लो। और 1 ग्लास पानी रखो, जब आपका जाप हो जाए इस पानी को आप पी लो। जो बोलोगे वो आपकी कामना पूरी होगी। अमृत की बूंद जादुई अक्षर की 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार। आज का राहु काल है दिन में 12:12 से 1:51 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों, आज की अमृत की बूंद में कपूर का टुकड़ा लेना है, सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर सूखी मिट्टी में दबा दीजिए। तो आज किसी भी तरह से आपकी बातचीत का कोई भी काम अटक रहा है वो तुरंत से बन जाएगा, धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। आज का जादुई अक्षर है का, कमल वाला का, पीछे स्क्रीन पे लिखा हुआ है कमल वाले का। इस का शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं।
अब बात करती हूँ आज के लकी नंबर की। ये लकी नंबर भी आपके लिए मनी मैग्नेट का काम करता है, सक्सेस दिलाता है और आपको पूरे वर्ष भर जिनका बर्थ एनिवर्सरी है वर्ष भर उनको सक्सेस दिलाता है, मनी दिलाता है, उनके आकर्षण को बढ़ाकर रखता है, यानी उनके लिए धन समृद्धि के मार्ग खोलता है। तो 10 तारीख जिनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो इस नंबर को रेड कलर के पेन से व्हाइट कलर के पेपर पर 1113 3 बार लिखेंगे। अन्य कोई व्यक्ति से 24 घंटे तक अपने हाथ पर लिख सकता है, कागज़ पर लिखकर रख सकता है। ये मनी अट्रैक्शन नंबर है, आज के दिन का लॉटरी नंबर है और ये लकी नंबर है आज का। तो जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो वर्ष भर रखेंगे। अन्य कोई व्यक्ति से 24 घंटे तक यूज़ करेगा और इससे इस्तेमाल करेगा और इससे फ़ायदा उठाएगा। ये लॉटरी नंबर, मनी नंबर और आपका अट्रैक्शन नंबर और लकी नंबर है। आप भरपूर इससे फ़ायदा उठाइए। ये वीडियोस मेरे आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी कीजिए, बेल बटन को ऑन कर लीजिए। ये अमृत की बूंद जादुई अक्षर कर रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताएं, जिससे और लोगों को मोटिवेशन मिलता है इन प्रयोगों को करने के लिए। और आपको इनसे कितना फ़ायदा मिला, आपको स्वास्थ्य का फ़ायदा मिला, आपको धन का फ़ायदा मिला या आपको बच्चों से मान सम्मान मिला या बच्चों की तरक्कियाँ हुई, वो सब कुछ आप ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, अगर आप सिंह लग्न के हैं यानी आपके लग्न पर 5 नंबर लिखा है, आपके जो जन्मांक बनाया है वो 5 नंबर लिखा है। सिंह लग्न यानी ये सूर्य की लग्न है। यहाँ आपको डेली दिन के समय ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः 108 बार बोलिए। दावा करती हूँ जो सोचेंगे जो बोलेंगे हर काम होगा, बशर्ते कि आप मेहनत करें। आपकी मेहनत रंग लाएगी, हर क्षेत्र में आपको सफलताएं मिलेंगी। अगर आप कन्या लग्न के हैं यानी कि 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये बुध का राशि है और कन्या लग्न को सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट राशि माना जाता है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान राशि होती है ये। क्या करना है, दिन के समय आपको जाप करना है ओम बुम बुद्धाय नमः 108 बार। ये आपकी पॉकेट बोलती हो, चमत्कार होगा आपकी लाइफ में, पैसा चलकर आएगा। अगर आप तुला लग्न के हैं यानी 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये शुक्र की राशि है। शाम के समय आपको अपने शुक्र को बलवान करने के लिए ओम शुम शुक्राय नमः। अब यहाँ मैं कमियाँ नहीं बताऊँगी क्योंकि कमियाँ बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि शुक्र जब भी गड़बड़ होता है आपका दाम्पत्य जीवन खराब, आपका वैवाहिक जीवन खराब और साथ में ही आपको जगह जगह से बदनामियाँ भी मिलती हैं और पैसा तो आपके पास आता ही नहीं है। ओम शुम शुक्राय नमः शाम के समय इसको पढ़ें। वृश्चिक लग्न के यानी 8 नंबर लिखा है तो ये वृश्चिक लग्न यानी मंगल का लग्न है। ओम भौम भौमाय समा दिन के समय जाप करिए, सुबह भी कर सकते हैं और 4 बजे तक भी कर सकते हैं। ओम भौम भौमाय नमः, ये 2 काम, पैसा आएगा, खूब बड़ी मात्रा में आएगा, हर काम आपका बनने लगेगा। धनु लग्न की यानी 9 नंबर लिखा है तो ये धनु लग्न है आपका। स्वामी बनते हैं बृहस्पति, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः दिन के समय आपको जाप करना है। स्विच वर्ड बोलना है आपको ओम ब्रीम बृहस्पते नमः 108 बार। और इसके साथ ही क्योंकि ये आपका बृहस्पति कहीं बैठा हो, बृहस्पति की महादशा चल रही है लेकिन कुछ भी आपको हासिल नहीं हो रहा, ये आप करके देख लीजिए। कोई रत्न नहीं पहनना है, माणिक पहन लें, मूंगा पहन लें, नीलम पहन लें, पन्ना पहन लें या कोई और रत्न पहन लें, बिल्कुल नहीं पहनना, कोई रत्न नहीं पहनना। रत्नों में पैसा वेस्ट करना यानी अपने पैसे को ही आपने गड्ढे में डालना है, तो रत्न तो बिल्कुल नहीं पहनने हैं आपको। सिर्फ आप ये रत्न से भी ज़्यादा, रत्न और आपके यंत्र से भी ज़्यादा पावरफुल होता है, मंत्र हो जाएंगे आपके। अब बात करती हूँ अगर आप मकर लग्न के हैं तो ये लग्न अगर आपका 10 नंबर लिखा है तो मकर लग्न है यानी ये शनि का लग्न है। आपके लिए जो भाग्य विधाता ग्रह हैं वो शनि है, आपको जो देने वाले ग्रह हैं वो शनि है। ओम शम शनिश्चराय नमः शाम के समय आपको डेली 108 बार शनि देव के दर्शन आपको भूलकर नहीं करने हैं। मंत्र का जाप करना है लेकिन शनि देव की आंखों के दर्शन आपको नहीं करना। हो गया आपका काम, मिलता रहेगा आपको सब कुछ। कुंभ लग्न यानी 11 नंबर लिखा हुआ है, केंद्र में 11 नंबर लिखा है, कुंभ लग्न। स्वामी बनते हैं शनि, शाम के समय ओम शम शनिश्चराय नमः। मेष लग्न, कुंभ लग्न और मीन लग्न
ये 3 राशियों पर अभी शनि की 7.5 है और सिंह लग्न और धनु, सिंह राशि और धनु राशि पर शनि की ढैया है। तो शाम के समय इन लोगों को तो शनि मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। आखिरी राशि है मीन, लग्न है मीन। अगर 12 नंबर लिखा है तो ये मीन लग्न है और लग्न पर ही अभी इस समय शनि विद्यमान है और शनि यहाँ के जो स्वामी बनते हैं वो बृहस्पति ही बनते हैं। हालांकि शनि बृहस्पति की राशि में सम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका परिणाम वो स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। समय आपको जाप करना है ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, 108 बार इस स्विच वर्ड को बोलना है, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। क्योंकि लोग स्विच वर्ड का मतलब नहीं समझते हैं। आजकल स्विच वर्ड बहुत ज़्यादा चल गया है। स्विच वर्ड मंत्र ही होते हैं। इटालियन मंत्रों में कुछ कुछ चीज़ों को उठाकर आपसे बोला जाता है मंत्र, लेकिन हमारे यहाँ शुद्ध रूप से मंत्र बताए जाते हैं, छोटे छोटे मंत्र, जिनमें कोई ऐसे बड़े मंत्र नहीं होते कि आपसे उच्चारण में कोई गलती हो जाए। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः दिन के समय आप इसको करेंगे और शाम के समय आपको शनिवार वाले दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर आना है। बस हो गया आपका काम। कोई ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा, कहीं कोई आपको समस्या ही नहीं आएगी। हर क्षेत्र में आपको विजय मिलेगी, हर कार्य सफलता के साथ में बनता चला जाएगा। कीजिए और इनसे फ़ायदा उठाइए। क्या आप इन मंत्रों का जाप कर रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, साथ में प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए और मुझे ये भी बताइए क्या मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो अभी बेल बटन को ऑल पर करके नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, हर दिन आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा नोटिफिकेशन मिल रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि शायद आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के। आप भी धन वर्षा पोटली लेना चाहते हैं तो इन्हीं नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दीपावली पे रखने वाली एक धन आकर्षण की पोटली है जो वर्ष भर आपके घर में सुख समृद्धि और धन के बरकत लाती है, माता माँ लक्ष्मी का स्थिर निवास कराती है। तो ये बुक करने के लिए नंबर दिए हैं, इन पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जान सकते हैं कैसे आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा अपना और परिवार का ध्यान रखें। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता।